आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है, और सर्कल में इस तरह से रेक्टेंगल को फिक्स किया गया है कि हमें प्रूव करना है साथ में कि वो जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है। तो देखो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है, मान लो ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल को फिक्स कर दिया। ये मैंने एक रेक्टेंगल को इसमें फिक्स कर दिया। अब जब हमने इस रेक्टेंगल को फिक्स किया तो आप सभी जानते हैं कि एक सर्कल में क्या है, इसका एक बीच में डायमीटर होगा, ठीक है, डायमीटर होगा और बीच में क्या है, एक रेडियस भी होगी। देखो अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल मैंने लिया, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक इसकी डायमीटर है और रेडियस है। अब ये रेडियस बन गया और ये रेडियस बन गया, दोनों मिलकर कितने रेडियस बन गए, 2 रेडियस बन गए, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इस तरह से देखूं तो ऊपर से नीचे की तरफ को कितने रेडियस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक यहाँ पर रेडियस बन रहा है और एक यहाँ पर रेडियस बन रहा है, यानी कि ये भी कितने बन गए, 2r, कैपिटल R ले लो, ठीक है, ये भी 2r बन गए। उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। मान लो आपके पास ये सेंटर है, बीचों बीच क्या है, एक सेंटर है, इसका नाम दे देंगे सबसे पहले हम। तो नाम क्या दे देंगे हम, A B C और D, ठीक है, A B, ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं, A B C और D, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब नाम दे दिया, इसके बाद देखो ये देखो, यहाँ से अगर इसको देखो तो एक x बन रहा है और यहाँ से दूसरा x बन रहा है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसको नाम दे देंगे E, और ये जो पॉइंट आपके पास आया इसको दे देंगे O, ठीक है। तो इस A से लेकर के, ये A है, A से लेकर के O तक आपका डिस्टेंस कितना आ गया, x आ गया, और ये रहा आपके पास क्या है, इसको मैं r मान लूंगा, ठीक है, रेडियस है। अब देखो अगर ये x है तो ये हम इसको क्या मान लेंगे, अब देखो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डिस्टेंस आएगा ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे y, ठीक है, इसको हमने y मान लिया। अब यहाँ पर भी y है, नीचे की तरफ को y है, वैसे ही यहाँ पर 2x, जैसे मैंने आपको इस सर्कल में समझाया, तो ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ को ये 2y बन जाएगा, ठीक है, ये 2y हमारा बन गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम एक तरफ कर देंगे। लेकिन ये हमने जो 2x और 2y लिया, इसको सबसे पहले क्या करने है, लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कर लो। लेट 2x एंड 2y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी हमने ले लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको सभी को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब लेंथ आपके पास कितनी है, 2x है, और ब्रेड्थ, अच्छा एरिया को क्या कर लो, a मान लो, और इंटू ब्रेड्थ आपके पास कितनी है, 2y, तो एरिया कितना आ गया, 4xy। अब 4xy आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक ना एक चीज़ की तो वैल्यू हम निकाल लेंगे आराम से बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल आपको क्या ले लेंगे, अब AOE हमने लिया। अब देखो इन ट्राइंगल AOE में हम क्या करेंगे, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे। अब हाइपो कितना है आपके पास, r, यानी कि r स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर कितना है, y स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो आप चाहो तो x की वैल्यू को निकाल लो, चाहे y की वैल्यू को निकाल लो।
ठीक है। तो इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेंगे। देखो y की वैल्यू को जब हमने निकाला हमारे पास कितना आया, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। कितना आ गया, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको घुमा के लिख सकते हो आप, यानी कि आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया, और y कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर अच्छा ऐसा करते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देंगे हम सेकंड। ठीक है, अब क्या करो, ये जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई है इसको हम 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब a हमारे पास क्या था, ये रहा 4xy, तो 4x हम लिख देंगे और y के प्लेस में कितना लिख देंगे, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वेयर इक्वल टू 4, अच्छा 4 है ना, 4 4 16x बन जाएगा, और यहाँ पर आपका ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन गया। ठीक है, इस रूट को खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी। अब स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो इस x को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर 16 को बाहर रखो और इस x के साथ सारी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, आर स्क्वेयर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखो एक बात मैं बताना भूल गया, जब हमने स्क्वेयरिंग की तो ये भी स्क्वेयर होगा। ठीक है, ये भी स्क्वेयर होगा, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 4। इतना क्लियर है। अब हम इसकी क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये डिफ्रेंशिएशन कर दो इसकी, तो ये बन जाएगा डी ए स्क्वेयर अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 16 का 16 रहेगा। ठीक है, और इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2x r, सॉरी 2, सबसे पहले तो इसको लिख लो 2r, एक मिनट दोबारा से लिखते हैं, डी ए स्क्वेयर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 16 इंटू 2r स्क्वेयर और ये x। ठीक है, इस क्योंकि r तो हमारा क्या है, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, r हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ेगा, इस x की डिफरेंशिएशन में। अब क्या करेंगे, माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा 4x क्यूब, ये हमने 4x क्यूब लिख दिया। अब आपको इतना पता है कि डी ए स्क्वेयर को हम किसके इक्वल लेते हैं बाद में, 0 के। अब आपके पास यहाँ पर क्या, 16 इंटू 2r स्क्वेयर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0 रख दो, ये 16 वहाँ चला जाएगा, आपके पास बचा 2r स्क्वेयर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 4x क्यूब को यहीं रखो और इसको वहाँ भेज देंगे 2r स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 आ गया आपके पास 4, और ये x के साथ एक x कट जाएगा, हमारे पास यहाँ 2x बचेंगे, यानी कि 2x स्क्वेयर, ये भी 2 है ना, देखो 2x स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये r स्क्वेयर। अब x स्क्वेयर आपके पास कितना बचता है, r स्क्वेयर अपॉन कितना बच रहा है, ये 2। अब x निकल जाएगा यहाँ से, r स्क्वेयर अपॉन 2 होल अंडर रूट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन रूट 2, x आपके पास आ गया r अपॉन रूट 2। अब देखो x अगर आपके पास r अपॉन रूट आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की, अब हम इस इक्वेशन की डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो करो, जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखो इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं अब, तो 16 का तो रह जाएगा हमारे पास 16 ही एज इट इज़। ठीक है, और इसकी हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2r स्क्वेयर, 2r स्क्वेयर एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 2r स्क्वेयर एक्स ही हमारे पास, अच्छा एक्स है ना, तो इस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी भाई 1, इस एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1, और ये जो है हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 4 12 माइनस 12x स्क्वेयर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ये रहा, एक्स स्क्वेयर की जगह में हम इसको रख देंगे। तो क्या करो,
डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर यहाँ पर लिख दो, और क्या लिख दो, एट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास आर स्क्वेयर है, सॉरी एक्स स्क्वेयर है, वहाँ पर हम आर स्क्वेयर रख देंगे। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16 इंटू 2r स्क्वेयर माइनस 12 इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2। 2 6 12, आपके पास कितना आ गया, 16 इंटू 2r स्क्वेयर माइनस 6r स्क्वेयर। अब यहाँ से आपके पास कितना निकल के आ गया है, 16 इंटू, इसको माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4r स्क्वेयर इक्वल टू, तो इसको सोल्व कर दो तो कितना आ गया, 64 से 64, यानी कि माइनस 64 आर स्क्वेयर आपके पास आ रहा है। और ये जो माइनस 64 आया है नेगेटिव है, यानी कि ये चला जाएगा हमारा मैक्सिमम पे। तो मैक्सिमम वाला केस तो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर पूछा गया था आपको कि मैक्सिमम भी बताना है। अब हमने प्रूव करना है कि ये स्क्वेयर है या नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अगर ए स्क्वेयर हमारा क्या है, ए स्क्वेयर इज मैक्सिमम, देयरफॉर ए इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगर ए स्क्वेयर हमारा मैक्सिमम है तो ए भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। नाउ यहाँ पर लिख सकते हो, नाउ y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन 2। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम इस पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 2, और ऊपर कितना आ जाएगा, 2r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, आर स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, आर स्क्वेयर अपॉन 2 आ गया। अब इसका आप अंडर रूट खत्म करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r अपॉन 2। देखो अब x की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये रही x की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये r अपॉन रूट 2, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई, r अपॉन रूट 2। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू y। ठीक है, हेंस रेक्टेंगल इज स्क्वेयर एंड स्क्वेयर हैज मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बड़े ध्यान से करना इसको। क्वेश्चन का देखो डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन जो कैलकुलेशन है बिल्कुल इजी है। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया है कि शो दैट द सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। यानी कि हमें शो करना है कि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका जो है मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। यानी कि जो हाइट है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ इट्स बेस के। देखो गिवन क्या है, हमें सबसे पहले उसको लिख लो। गिवन है हमें यहाँ पे सरफेस एरिया एंड मैक्सिमाइजेशन जो है हमें गिवन है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बता रहा हूँ सिर्फ अभी। और जो आपके पास जो हाइट है, ठीक है, जो आपके पास जो हाइट दी है वो इक्वल है आपके डायमीटर के। ठीक है, यानी कि जो हाइट है आपकी वो इक्वल है डायमीटर के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, इस डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r। ठीक है, क्योंकि डायमीटर किसके बराबर होगा, इस 2r के। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम काम करेंगे, जो आपके पास सरफेस एरिया दिया है, यानी कि हेयर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात है तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख दोगे, सरफेस एरिया को ले लोगे आप एस इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर।
ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 पाई आर है ना, इस 2 पाई आर को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। इस 2 पाई आर को हम यहाँ भेज देंगे, यानी कि s माइनस 2 पाई आर कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच आ जाएगा, ठीक है। और h की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, हाइट कितनी आ गई है आपके पास अब, s माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, सॉरी s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर है ना, 2 पाई आर स्क्वेयर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास ये 2 पाई आर। क्लियर है बात। अच्छा ये वहाँ गया था ना, तो ये 2 पाई आर स्क्वेयर होगा। हमने हाइट निकाली s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर, और ये जो 2 पाई आर है हमारा नीचे आ गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर हम 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है दूसरा, एक बात की थी हमने सरफेस एरिया की, दूसरी बात यहाँ पर आई है वॉल्यूम की, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम को लिख सकते हो आप पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एच के प्लेस में क्या लिख दो, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से जो कटता है उसको काट देंगे, पाई से पाई चला जाएगा, आर से एक आर चला जाएगा, यानी कि आपके पास आ रहा है v इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, इस r के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम अंदर की तरफ, तो इस 2 को बाहर निकाल दो, 1/2 कर दो, और ये बन गया आपके पास एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। तो डी वी अपॉन डी आर हमारे पास ये आया, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर के, यहाँ पर आ गया 1/2, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। कितना आ गया, s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि r हमने खत्म कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि r के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो r जो है हमारा 1 बन जाएगा। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के, यानी कि यह आपके पास आ जाएगा dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0, और 1/2 इंटू एस माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर कितना आ गया आपके पास, ये वहाँ जाके 0 बन गया, ठीक है। तो s इक्वल टू माइनस था यहाँ पे, वहाँ जाके 6 पाई आर स्क्वेयर बन गया। और अब हम क्या करेंगे, इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे अब, इस इक्वेशन की। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें कितना मिलेगा, ये डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, एस के प्लेस में आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा 6×12 पाई आर, ठीक है। कितना बन गया, 12 पाई आर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर 1/2 है, तो इसको काट दो, 2 6 12, कितना आ गया, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 6 पाई आर, इतना आ गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो जो यहाँ पर क्या है हमारे पास, s कितना है, ये रहा s की वैल्यू, s के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, अच्छा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना करने के बाद ये तो आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आया, ठीक है। नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम जा रहा है, क्या जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव है और मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर आप लिख दो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है कहाँ पे, मैक्सिमम एट s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर। इस 6 पाई आर स्क्वेयर में हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको आराम से लिख सकते हो कि s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो। बाकी हमने इसको बता ही दिया कि माइनस, जो जब हमारे पास माइनस आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। और जो वॉल्यूम है इस मैक्सिमम एट हमारे पास कितना आ रहा है, s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर। अब देखो ये जो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर हमारे पास आया है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इस
एच को निकाल सकते हैं, ठीक है, इस एच को हम निकाल सकते हैं। तो इसमें पुट कर देंगे अब। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, यहाँ पर आपके पास है एच इक्वल टू एस माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr। तो यहाँ पर आ जाएगा एच इक्वल टू, अब एस के प्लेस में कितना आ जाएगा आपके पास 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr। यहाँ पर माइनस किया तो आपके पास कितना है 4πr² डिवाइडेड बाय 2πr। तो ये 2 से 2 टू ज़ा 4, पाई से पाई चला गया और r से r चला गया। h इक्वल टू कितना आ गया हमारा, h इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 2r, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि h इक्वल टू 2r विच इज़ इक्वल टू डायमीटर, ठीक है, क्योंकि हाइट इक्वल टू हमें कितनी दी थी, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक, यानी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, कोई क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स हैं जो राइट सर्कुलर पे हैं, और जो साथ में हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मैक्सिमम सरफेस एरिया। हमें निकालना क्या है, डायमेंशंस निकालनी है विच हैज़ द मैक्सिमम सरफेस एरिया। अब डायमेंशंस इसमें क्या क्या होंगी, एक तो हमारे पास होगा इसका रेडियस और एक होगी हमारे पास इसकी हाइट, क्योंकि सिलेंडर में ज़्यादातर रेडियस और हाइट का काम चलता है, इसलिए हमें निकालना क्या है, रेडियस। डायमेंशन का मतलब हो गया रेडियस और हाइट हमें निकालनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो हमारे पास गिवन क्या है उसको लिख लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है πr² होगा, यहाँ पर इक्वल टू आपके पास 100 है। तो h यहाँ से निकाल लो, h कितना आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन में πr² आ गया। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, S इक्वल टू हमारे पास होगा 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। यहाँ से S कितना आ जाएगा आपके पास 2πr, और h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 100 अपॉन r² है, सॉरी πr² है, प्लस 2πr²। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पाई से पाई चला जाएगा और ये r से एक r चला जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, s इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो 200 डिवाइड में r, ठीक है, और प्लस 2πr²। ये हमारे पास बचा है। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ds अपॉन dr इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या करेंगे हम 200 और d अपॉन क्या लिख देंगे हम, dr लिख देंगे, इनटू में 1 अपॉन r, ठीक है। इसकी डिफ्रेंशिएशन करने हैं ना हम r की, प्लस यहाँ पर 2πr है, तो 2πr क्या बन जाएगा हमारा, देखो इस r की हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा आपके पास है 4πr, ठीक है, 4πr आ जाएगा। अब ds अपॉन dr आपके पास कितना आ रहा है, ये 200, और 1 अपॉन r की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी -1 अपॉन r, -1 अपॉन r प्लस 4πr। तो आपके पास आ गया है ds अपॉन dr इक्वल टू आ गया -200 अपॉन r प्लस 4πr। इतना क्लियर है। उसके बाद हम ds अपॉन dr को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास है -200 डिवाइड बाई r प्लस 4πr इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करो आप, 200 अपॉन r इक्वल टू कर देंगे हम -4πr। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50, ठीक है। आपके पास आ गया, और इस r को आप चाहो तो वहाँ भेज दो। तो 50 इक्वल टू आपके पास आ गया πr कितना आ रहा है, यहाँ पर आपके पास है r और यहाँ पर बन जाएगा ये πr², ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ना 1 अपॉन r² आएगा यार, 1 अपॉन r² होती है इसकी, तो r² आएगा, r²। तो ये बन जाएगा 4 तो कट गया, πr³ कितना आ गया है, πr³ 50 इक्वल टू πr³।
अब आप चाहो तो आर क्यूब की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हो, तो आर क्यूब इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 50/पाई। ठीक है, 50/पाई आ जाएगा। और आर को निकालना चाहो तो आर कितना आ जाएगा आपके पास 50/पाई, और यहाँ लिख सकते हैं हम 1/3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? क्योंकि क्यूब की बात है ना, तो हमने इसको क्या किया, पावर मिलेगा 1/3 को, 50/पाई सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इस इक्वेशन की। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन जब हमने इसकी की तो हमारे पास कितना आएगा, हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास d²s/dr² विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 200 और d/dr रखेंगे, और साथ में आपके पास क्या है 1/r² है, r² की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। ठीक है, और प्लस आपके पास यहाँ पर बचेगा ओनली 4π। ठीक है, कितना बचेगा ये 4π। तो जब हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो हमारे पास कितना आया, ये -200 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बन जाएगी भाई -2/r³ हो जाएगा। ठीक है, 4π, क्योंकि आप सभी जानते हैं डिफ्रेंशिएशन हमने आपको 5th चैप्टर में बताई थी कि 1/x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 1/x² की, 1/x की हमारी होती है -1/r²। ठीक है, और जो हमारी r² की होगी वो हो जाएगी -2/r³। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन रहा है हमारे पास d²s/dr² विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 400/r³ प्लस 4π। ठीक है, यानी कि हमारे पास d²s/dr² को हम लिख सकते हैं एट r, जो आपके पास ये आया था ना लास्ट में, यहाँ पर ये आया था ना r³। ठीक है, तो अब हमें काम तो r³ से करना है भाई, तो r³ इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 50/पाई, और वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो 400 कितना आ जाएगा 50/पाई प्लस 4π। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 400/50, और ये पाई ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है, और प्लस में है 4π, 0 से 0, 5 8 जा 40। आपके पास कितना आ रही है, ये आपके पास आ रहा है 8 और 4 यानी कि 8π प्लस 4π बचा। ठीक है, 8π प्लस 4π बचा, तो आपके पास कितना आ गया ये, विच इज़ इक्वल टू 8 और 4 12π, ये पॉजिटिव है तो ये बन गया हमारा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम तो हमने कर दिया इसको प्रूफ। अब बारी आती है, यहाँ लिख सकते हो कि s इज़, ये जो s है हमारा इज़ मिनिमम, हेयर। आपके पास h कितना था, h इक्वल टू था आपके पास 100 ये था ना 100/r², तो यहाँ लिख दो 100/r², और सॉरी r² नहीं था यार, πr² था। ठीक है, πr², और अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये h इक्वल टू 100 पाई के प्लेस में तो पाई रहेगा। ठीक है, और r² की वैल्यू हमने निकाली थी, r की वैल्यू हमने निकाली थी, सॉरी। अब देखो r की वैल्यू हमें गिवन है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50/पाई 1/3। ठीक है, अब इस 100 को आप क्या लिख सकते हो, इस 100 को आप लिख सकते हो 2 × 50, और अपॉन में आपके पास है यहाँ पर पाई, और 50 को आप क्या लिख सकते हो, देखो अब इस 50 को 1/3 अलग बांट दो, पाई को 1/3 आप अलग बांट सकते हो। देखो 50 की पावर 1/3 अलग कर दिया और पाई की पावर 1/3 अलग कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बिल्कुल ईजी बन जाएगा। ये देखो, इसको मैंने 1 ले लिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप माइनस कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2 × 50 है, 50 को आप 50 रखो, और यहाँ पर देखो ये मान लो आप 50 की पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, लेकिन हमारे पास क्या डिवाइड में है इसलिए ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब हमने इसको माइनस किया तो आपके पास कितना आएगा 2/3 आएगा, और उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो पाई की पावर में कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, h हमारे पास कितना आ गया, देयरफॉर h इक्वल टू यहाँ पर है 2
और 50/पाई लिख सकते हैं आप, और इसकी होल पावर 2/3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है बात? सॉरी यार, यहाँ पर ना हमारा थोड़ा सा स्टेप गलत हुआ। देखो गलती कहाँ पे हुई, यहाँ पर हमारे पास r² है और हमने सिर्फ r ही लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 1/3 था ना। ठीक है, r की वैल्यू आपके पास यहाँ पर थी 1/3, ये रही r की वैल्यू थी 50/पाई 1/3, लेकिन हमारे पास यहाँ पर r² है तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। इसको दोबारा करते हैं यहाँ से। अगर ये 2/3 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो भाई h इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉरी 2/50 लिख देंगे ना इसको, 2/50 की पावर में 1 कर देंगे, और पाई यहाँ पर हमारे पास 1 है और साथ में यहाँ 50/पाई है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 50 की पावर 2/3 और अपोन में लिख देंगे पाई की पावर 2/3। ठीक है, बाकी सेम वही प्रोसीजर है, थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से सारा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यार अलग से पेज में करते हैं इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, h तो आपका ऐसे ही रहेगा 2 अब 50 है ना, तो 50 को ऐसे रखो, और यहाँ पर ये 1 है, 1 माइनस कर देंगे हम 2/3, और डिवाइडेड बाय, देखो पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई की पावर में 1 है और माइनस 2/3 हम यहाँ पर भी कर देंगे, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 2/50 की पावर में आ जाएगा 1/3, और अपॉन पाई की पावर भी 1/3 आ जाएगी माइनस करके। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हो 50/पाई और इसकी पूरी पावर में 1/3 सेंटीमीटर आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास दिया है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज। एक हमारे पास वायर है जिसको हमने कट किया 2 पीसेज में, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर। एक पीस से हमने स्क्वायर बना दिया और दूसरे से हमने सर्कल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज so that the combined area of the square and the circle is minimum। यानी कि एक सर्कल बना और एक आपके पास क्या बना, स्क्वायर बना, तो बताओ कि कितने जो लेंथ है वो, उस 2 पीसीज की जो लेंथ है वो कितनी है, कंबाइंड करने पे जो हमें सर्कल और स्क्वायर मिला वो मिनिमम, उसका एरिया मिनिमम कितना आया। ठीक है, देखो टोटल लेंथ हमें गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है, हम निकाल लेंगे यहाँ से जो भी इसमें पूछा गया है कि फाइंड करना है हमें 2 पीसेस सो दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एक आपके पास क्या है, मान लो 28 मीटर की एक वायर है, ये आपके पास 28 मीटर की कोई वायर है, जिससे आपने क्या किया, एक सबसे पहले क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये आपने एक स्क्वायर बना दिया और एक आपने बना दिया सर्कल, एक सर्कल बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास जो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये भी x बराबर होंगी सारी साइड्स। ठीक है, तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वो हमें गिवन है 28 मीटर। अब हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होगा हमारा, अच्छा प्लस में क्या है, सरकमफ्रेंस प्लस क्या है, साथ में स्क्वायर है ना, तो इसको भी लिख दो। यहाँ लिख सकते हैं हम पेरीमीटर, लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर। तभी मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया हुआ सारी तरफ में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2πr, और प्लस में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4x विच इज इक्वल टू 28। यहाँ से आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, πr प्लस यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 2x विच इज इक्वल टू 28। यहाँ से 2 को वहाँ भेजेंगे तो πr प्लस 2x इक्वल टू आ जाएगा 14। काट दिया ना इसको। ठीक है, 14 आ गया, तो अब यहाँ लिख दो आप 2x इक्वल टू 14 माइनस πr, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस πr डिवाइडेड बाय ये 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट
ए बी द कंबाइंड एरिया, ए बी द कंबाइंड एरिया, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्लियर है इतना। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर आप ऐसे लिख दो, और एक्स आपको पता है कितना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस पाई आर अपॉन 2 होल स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 14 माइनस पाई आर होल स्क्वेयर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 पाई आर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप क्या करो 1/4 अलग से लिख दो, ठीक है, 1/4 अलग से लिख दो और इस पूरे की डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास 2 आगे आ जाएगा, और 14 माइनस पाई आर हम लिख देंगे, और अब इस पाई आर की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इस पूरे की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 14 माइनस पाई आर की, तो 14 का 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का पाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काट दो, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आपके पास डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू आ रहा है 2 पाई आर प्लस 1/2 इंटू -14 प्लस कितना बच रहा है, पाई स्क्वेयर आर बच रहा है ना, पाई स्क्वेयर आर, ठीक है, क्योंकि पाई के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए इसको। अब डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2 पाई आर, यहाँ पर इसको माइनस लिख सकते हैं ना, माइनस का कितना बन जाएगा 14 प्लस पाई स्क्वेयर आर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू आपके पास अब क्या आ रहा है, इसको एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम आया 2, और ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 पाई आर माइनस 14 प्लस पाई स्क्वेयर आर। इतना करने के बाद अब हम इसको क्या मान लेंगे, इस पूरे को 0 के इक्वल मान लेंगे, यानी कि डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू आपका आ गया 0 के बराबर, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 पाई आर माइनस 14 प्लस पाई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 वहाँ चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि 4 पाई आर माइनस 14 प्लस पाई स्क्वेयर आर इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, पाई आर को यहाँ से, अच्छा सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर ना ये देखो पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी पाई आएगा यार, ये भी पाई बनेगा, यहाँ पर भी पाई आएगा, यानी कि 4 पाई आर माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वेयर आर डिवाइड में 2, ठीक है। इसको चेक कर लेना एक बार, यहाँ पर मैं भूल गया था लिखना, पाई से मल्टीप्लाई करवाया तो 14 पाई भी आएगा। अब यहाँ पर क्या करो, ये साथ में ना 14 पाई भी है यहाँ पे, चलो इसको दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं। ये आ गया आपके पास 4 पाई आर माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वेयर आर डिवाइड में 2 है इक्वल टू 0, 2 वहाँ चला गया, आपके पास बचा 4 पाई आर माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वेयर आर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे, पाई आर कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर कितना बचा 4 प्लस पाई, और ये जो 14 पाई है उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ये आ जाएगा 14 पाई, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा आर इक्वल टू आ गया 14 अपॉन में, इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, पाई प्लस 4 लिख सकते हैं ना, पाई प्लस 4 लिख सकते हैं। अब डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें मिलेगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अब डबल डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन की, ठीक है, इस इक्वेशन की डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हमारे पास यहाँ पर बचेगा आर तो हो जाएगा 1 के इक्वल, ये आ जाएगा 4 पाई, ठीक है, ये आ गया 4 पाई, और यहाँ पर कितना है -14 पाई, तो -14 पाई का हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है, -14 पाई हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर कितना है आर का बन जाएगा 1, और ये पाई स्क्वेयर हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जो आ गया आपके पास उसको लिख लो डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई प्लस पाई स्क्वेयर, और साथ में अच्छा अपोन में 2 भी तो है, अपोन में 2, ठीक है। तो डी स्क्वेयर ए आपके पास आ गया। अब देखो डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, यहाँ पर आपके पास क्या है कि एट आर इक्वल टू, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी 14 अपोन में पाई प्लस 4, जहाँ पर आर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, तो देखो आप आर इक्वल टू 14 अपॉन पाई प्लस 4 है, इक्वल टू किसके आ गया ये 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विच इज़ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का मतलब हमारा मिनिमम हो गया, ठीक है। मिनिमम हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया इज, देखो एरिया तो आ गया मिनिमम, ठीक है। एरिया हमारा क्या आ गया, एरिया इज मिनिमम, एरिया तो हमारा मिनिमम आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, स्क्वायर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। स्क्वायर की लेंथ निकालनी है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। तो स्क्वायर की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो लिख लेंगे हम किसके इक्वल 4x। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो आ गया आपके पास 4, और x की वैल्यू हमारे पास है ये रही 14 माइनस पाई आर अपॉन 2, 14 माइनस पाई आर अपॉन में 2, ठीक है। तो ये 2 2 4 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना रहेगा ये 28 माइनस 2 पाई आर आ गया, ठीक है। अब 28 माइनस 2 पाई आर हमारे पास आ रहा है, तो इस आर की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, आर की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी, आर की वैल्यू हमने निकाली थी 14 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू को पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ आर, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो इन इक्वेशन 2, तो ये आ गया आपके पास। यानी कि इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि पेरीमीटर, या फिर लेंथ ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ आ गई आपके पास, लेंथ ऑफ स्क्वायर वो आ गई 28 माइनस 2 पाई आर, और ये पुट हमने किया आर, तो आर को जब पुट किया तो ये आ जाएगा 28 माइनस 2 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास है 14 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है 28 माइनस यहाँ से 14 टू ज़ा 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा ये पाई प्लस 4, एलसीएम आया, और ऊपर कितना आ जाएगा 28 पाई प्लस 112 और माइनस का 28 पाई, तो 28 पाई से 28 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बच्चा कितना ये 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी मीटर में है ना क्वेश्चन चला हो, तो मीटर में आएगा। यानी कि ये हमारे पास आया लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की फॉर्म में था, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब बात करेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो कितना होता है भाई 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, 2 पाई आर के प्लेस में लिख दो 14 अपॉन पाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 सॉरी मीटर में आएगा ना, ठीक है। मीटर आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ये निकल गया आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास दिया है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक जो आप इसमें बताया गया कि एक सर्कल में जो है कितना बड़ा जो है वो कितना बड़ा कोन बन सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे मान के चलो, ठीक है,
देखो यहाँ पर अगर आपके पास ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने सर्कल लिया, इसमें अब कौन क्या होगा भाई, कौन तो इतना भी हो सकता है, ठीक है, कौन हमारा बड़ा भी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरह की शेप जो है इस सर्कल के अंदर कौन की आएंगी, ठीक है। लेकिन हमसे बात की गई है लार्जेस्ट की, तो कौन हम बनाएंगे, ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, और इस सर्कल में हमने एक कोन ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल में हमने एक बड़ा लार्जेस्ट कोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सर्कल है, सर्कल में कोन को ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपके पास क्या क्या दिया है, हमें गिवन है कि जो रेडियस ऑफ द स्फेयर है, यानी कि जो रेडियस है स्फेयर की, वो हमें आर गिवन है, ठीक है, आर गिवन है, स्फेयर ऑफ द रेडियस, ये देखो यहां पर दिया ना, स्फेयर ऑफ द रेडियस हमें गिवन है आर, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको पता है कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब देखो साथ में हमें प्रूव करना क्या है, ये जो बात की गई है ना 8/27 की, यानी कि ये जो है इसको हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये तो मैंने एक डायग्राम बना लिया। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये यहां पर बीच जैसे में क्या होगा भाई, जैसे हमने 19 क्वेश्चन किया था वैसा ही है, यहां पर बीच जैसे में हमारे पास एक रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस तो होगा ही सर्कल का कुछ ना कुछ, और साथ में क्या है, जो कोन का क्या होता है हमारे पास, या एक स्लांट हाइट होती है, एक हमारे पास हाइट होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये हमने मान लिया हाइट है, ठीक है, ये हमने मान लिया हाइट है, और ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब देखो ये मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने मान लिया, और ये आपका क्या है, समझ सकते हो आपकी डायमीटर है, और ये रेडियस यहाँ तक आ गया, ये इसकी हाइट आ गई, क्लियर है बात। अब देखो, अब हमारे पास जो है यहां से लेकर के यहां तक तो बन गया ये डायमीटर, और इसके बीच में रेडियस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हम यहां पर लिखेंगे ना, ये आर, ठीक है, ये आर मैंने लिखा, तो ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर बन गया। अब देखो इसमें हम एक मॉडिफिकेशन और करेंगे, अगर हम इसको यहां से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, ठीक है, अब ये काम हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का, क्लियर है, ये हमने इसको इस तरह से बना दिया, तो ये जो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो भी कितना आया, आर ही तो आया, ठीक है, कितना आया, आर, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस, और ये हम निकाल सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकलेगा, ये पूरी क्या है, हाइट है, हाइट में से हम इस रेडियस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास h माइनस आर, क्लियर है बात, इतना इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाम दे देंगे इसके, यहां पर दे दो a, इसको दे दो b, और ये दे देंगे हम o, ठीक है, नाम दे दिए a b o। ये था हमारा इसका डायग्राम। अब इसका जो हम अलग से जो गिवन वगैरह हमें दिया उसको हम लिख लेंगे। देखो गिवन है, हमें गिवन क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, और प्रूफ क्या करना है उसको हम लिख लेंगे। तो गिवन तो हमें है कि रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो है आर, और मैक्सिमम क्या है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम दिया है तभी तो बड़ा बनाया, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो लाइन दी है इसका मतलब है ये प्रूव करना है हमें कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो है इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, ये मतलब था इस प्रूफ का, इस जो हमने प्रूफ की लाइन लिखी। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे। देखो सबसे पहले तो हमने जो जो लेट किया है उसको हम लिख लेंगे। लेट किया हमने रेडियस ऑफ कोन, लेट किया था रेडियस ऑफ कोन, वो हमने किया था इक्वल टू आर, ठीक है, कितना किया था आर,
उसी तरह से हमने हाइट भी लेट कर ली थी हमने हाइट, वो कर ली थी h, ठीक है। फिर हम आते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB पे हम आते हैं। तो AOB पे जब हम आए तो हम यूज़ कर देंगे यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर हम इसको डायरेक्ट ऊपर देखो, दो ट्राइंगल्स बन रही है ना वैसे तो, एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ट्राइंगल ये बन रही है। अगर हम ऐसे करते तो हमें यहाँ पर एल भी चाहिए था, स्लांट हाइट चाहिए थी, इसीलिए हमने यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दिया ताकि आराम से इसको कर सकें। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि ओ बी है आपके पास आर का स्क्वायर और यहाँ पर ओ ए कितना है एच माइनस आर, यहाँ लिख सकते हो एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है हमारा आर, ठीक है, ए बी कितना है आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर कितना आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कितना बन गया आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2h आर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर दो, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस, देखो इसको हम कैपिटल आर लिख देंगे ना, कैपिटल आर लिया था ना हमने, तो कैपिटल आर लिखो यार, ये भी आर, ये भी यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस 2h आर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो हमारा आराम से कट गया। अब आपके पास बचा कितना 2h आर बचा और माइनस का h स्क्वायर बचा विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे, डिनोट द वॉल्यूम ऑफ कोन एज एफ ऑफ एच, ठीक है। तो एफ ऑफ एच कितना आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम इसको लिख देंगे। अब जो हमारे पास h की वैल्यू गिवन है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 2h आर माइनस आर स्क्वायर इंटू में h फ्रॉम, कहाँ से लिया हमने इसको, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, h से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एफ ऑफ h आ जाएगा 1/3 पाई इंटू h के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 2h कितना आ जाएगा ये 2h स्क्वायर आर माइनस एच आर, यहाँ पर हमारे पास सॉरी यार यहाँ पर कितना था ये एच आर की, यहाँ पर यार 2h आर माइनस एच स्क्वायर था यार, एच स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एच क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एच क्यूब आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो एफ डैश एच इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास π/3 को तो हम एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो हमारे पास आएगा ये कितना आ जाएगा 2r और ये आ जाएगा 2h माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसके। अब आपके पास ये कितना आ गया π/3 2r, ठीक है, 2r इंटू 2h, यानी कि 2h इसका और 2r जो है हमारा, इस हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि π/3 हमारे पास ये रहा π/3 और ये कितना आ गया 2⁴hr माइनस 3h स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 के इक्वल, यहाँ से आप लिख सकते हो π/3 4h r माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे 0, ठीक है।
अब 0 लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो π/3 है हमारा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और ये जो 4HR माइनस 3H² है इक्वल टू 0 रख देंगे हम। यहाँ से अब इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 4 को वहाँ भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ से h को कॉमन ले लो, h कॉमन लिया, आपके पास बचा 4R माइनस 3H इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो h इक्वल टू 0 हो जाएगा और 4R माइनस 3H इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि -3H को यहीं रखो और -4R को यहाँ भेज दो, माइनस से माइनस चला गया और h इक्वल टू आपके पास आ गया 4R/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू h। डिफ्रेंशिएट यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे अब, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अब किसकी, इस वाली इक्वेशन की, इसकी हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा f"h इक्वल टू आ जाएगा आपके पास π/3 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 4HR है तो ये आ जाएगा आपके पास, अब h खत्म हो जाएगा यानी कि 4R इंटू 1 आ गया प्लस, ओ सॉरी माइनस है ना, तो -6H आ गया, ठीक है। अब f"h इक्वल टू h आपके पास कितना है, h की वैल्यू आपके पास है 4R/3, तो यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्ट f"4R/3 इक्वल टू π/3 इंटू 4 इंटू 4, अच्छा यहाँ पर तो 4R ही आएगा यार, 4R -6 इंटू h के प्लेस में आ जाएगा 4R/3, तो 3 2 6। और अब आपके पास कितना आ गया, π/3 इंटू 4R माइनस 2 4 2 8R, कितना आ गया ये, π/3 माइनस कर देंगे तो 4R आ रहा है, ठीक है, 4R। क्लियर है इतना। अब यहाँ देखो माइनस का 4 आया ना, तो ये कितना कितना हो गया, देखो टोटल करेंगे तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, -π/3 4R, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कितना आ गया, ये नेगेटिव आया और नेगेटिव में हमारा क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है। तो लिख सकते हैं इट इज़ मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4/3R। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन की, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो हमारे पास है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, जो है वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या आया था, ये रहा वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आया था ये 1 यानी कि f(h) लिख सकते हैं हम, f(h) इक्वल टू π/3 इंटू 2R, सॉरी यहाँ पर 2h², सॉरी यार ये रहे 2h²R माइनस h³, ठीक है। ये हमारे पास आया था वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पर हम h के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 4R/3 जो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, हमने निकाला था यहाँ पे देखो h इक्वल टू 4R/3। तो f ऑफ यहाँ लिख सकते हो f ऑफ 4R/3 इक्वल टू π/3 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू h² है ना, तो h² के प्लेस में लिख देंगे 4R/3 होल स्क्वायर इंटू R माइनस 4R/3 होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करेंगे π/3 आ जाएगा आपके पास एज इट इज़, और यहाँ पर कितना आएगा, इसको आप ऐसे रहने दो 2 और इसकी स्क्वायर कर देंगे, 4 4 16 R²/3 3 9 R माइनस यहाँ आ जाएगा 4 4 16 16 4 64 डिवाइड बाई 3 3 9 3 27, ठीक है। और साथ में है R³ अच्छा इतना कर लिया। अब क्या करो, यहाँ से π/3 को आप ऐसे ही रहने दो और ये कर देंगे हम 32 R²/9R है साथ में, अच्छा ये R इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा R³, ठीक है, R³ बन गया। और यहाँ पर है -64 डिवाइड बाई 27 R³। अब देखो R³ तो यहाँ पर भी मुझे कॉमन दिख रहा है ना, तो R³ को कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा π/3 इंटू 32/9
आर क्यूब और कॉमन कितना, देखो 32 को अगर मैंने कॉमन लिया 32/9 को, तो 32 के टेबल में 64 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया अब आपके पास 1 - 2/3। ठीक है, 1 - 2/3 कितना आ गया अब आपके पास ये π/3 इंटू 32/9 आर क्यूब इंटू, यहाँ इसको एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 1/3। ठीक है, तो एफ ऑफ ये था आपका सारा 4r/3 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो एफ ऑफ 4r/3 इक्वल टू π/3 इंटू 32r³ इंटू 1/3 आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, 32 को बाहर लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसकी और सिंप्लीफिकेशन कैसे, देखो हमें पहुँचना कहाँ पे है, हमें पहुँचना है यहाँ पे 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम एफ ऑफ 4r/3 लिखेंगे इक्वल टू, अगर हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ रही है, ये हमारे पास आ रहा है 32πr³ बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है 32πr³ इंटू 1/3 को मैं यहीं रख रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा करो, यहाँ से क्या करो, 32 में से आप 8 को कॉमन निकालो। ठीक है, अगर हम 8 को बाहर निकालते हैं तो देखो 8 को हमने अगर बाहर निकाला तो ये तो आ जाएगा आपके पास कितना 8/27 आ जाएगा। ठीक है, 8/27 को मैंने अलग कर दिया, और ये जो आपके पास है πr³ ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो सिंपल सी बात है कि 8 × 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा 32 आएगा। इसलिए हमने क्या किया 8/27 और इसको बांट दिया 8 × यहाँ पर कर दिया मैंने 4πr³ / 3। ठीक है, इतना कर दिया क्योंकि 1/3 था, यहाँ पर हमने इसको भेज दिया। अब ये जो 4/3 है ना, ये जो 4πr³ है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हमें यही तो प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। देखो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया है। मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से क्वेश्चंस को किया करो। ठीक है, ताकि जो भी टिपिकल कैलकुलेशन हो वो बिल्कुल इजी बन जाए। देखो डायग्राम इतना टिपिकल था इसका। ठीक है, डायग्राम को समझना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड था। जैसे ही आपका डायग्राम आपको समझ आ गया, आपने क्या किया, इसका जो गिवन मैक्सिमम वो प्रूव करने की बात थी उसको अलग कर दिया, और जो जो आपने लेट किया था उसको भी लिख लिया। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल को किया, बाय पाइथागोरस सोल्व कर लिया जैसा कि आप करते आए हो। उसके बाद हमने इसको डिनोट किया वॉल्यूम ऑफ कोन को f(h) से। फिर इसकी क्या कर दी हमने, डिफ्रेंशिएशन कर दी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें जो मिला हमने उसको यहाँ पर रख दिया, और जैसे जैसे जो जो वैल्यूज़ आती गई हम उसको पुट करते गए, और जैसे हम पुट करते गए हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुँच गए, जो हमें पता करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमें प्रूव करना था, और यही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। देखो कैसे, 32 था, 8 × 4 कर दिया, यानी कि 8/27 को अलग लिख दिया और 4 को हमने अलग लिख दिया, 4πr³ को हमने अलग कर दिया, ताकि ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा बन जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को अपलोड कर दूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और साथ में यार लाइक कर दिया करो, लाइक करने से हमें भी एक मोटिवेशन का पार्ट मिलता है। और एक बात और बता दूं कि जहाँ पर जिसको जो डाउट लगे, ठीक है,
वो मुझे बता सकता है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बचे हमारे पास 24 से आगे के क्वेश्चन जो बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो की काफ़ी लंबी लेंथ हो गई इसलिए मैं क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।